हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आपको पूरा लेसन पसंद आता है तो लेसन को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं एक इसकी झलक आपको दिखा देता हूं जिससे आप पूरा वीडियो देखें। देखिए, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा। पूरे वीडियो में पूरा आवर सारणी के एक एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए चैनल बहुत ज्यादा गिर गया। देखिए, ये सारे क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, और पॉसिबल हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और बीच बीच में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए उन क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप अगर आंसर किसी चीज का देते हो तो उससे हमें पता चलता है कि जो है आप हमारे वीडियो सीरियस देख रहे हो। और स्पेशली इस समय रेलवे का एग्जाम चल रहा है, तो रेलवे के एग्जाम में अभी तो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, बाद में आरपीएफ का एग्जाम होगा। कोई भी एग्जाम जहां भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीन्स जहां भी आपके सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, वीडियो का एग्जाम हो, कहीं भी जहां भी जीएस आएगी, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक एक प्रश्न का आंसर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। आज वीडियो पब्लिश हो रहा है तो 2 दिन बाद, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर ले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो अगर हम बात करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो हमें पहले समझना चाहिए कि तत्व होते क्या हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सभी पदार्थ की, जो भी पदार्थ हैं, उनकी मूल इकाई क्या तत्व कहलाता है। सभी पदार्थ, जो भी पदार्थ हैं, उनकी मूल इकाई जो है आपका तत्व कहलाता है। सन 1800 ईस्वी में 31 तत्व ज्ञात हुए थे। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, सबसे पहले कितने तत्व ज्ञात हुए थे? 31। कब? 1800 ईस्वी में। फिर 1865 में 63 तत्व ज्ञात किए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सन 1913 ईस्वी में 107 तत्व ज्ञात हुए, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 118 तत्व ज्ञात हैं। कितने? 118, जिसको मैंने लिखा है 98 प्लस 20। ऐसा क्यों लिखा हूं, वीडियो आगे तक देखिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा। ओके, अब बात करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों का वर्गीकरण अलग अलग रसायन शास्त्रियों ने अपने अपने विचार में किया है, और जो सबसे सही है वो एक लेवल में देखिए कैसे। सबसे पहले आपका जो है वर्गीकरण किसने किया है? डोबेराइनर ने। फिर न्यूलैंड ने अपना नियम दिया, देन मेंडलीफ आए, और उसके बाद मोसले। ठीक है, तो जो सबसे हम लोग मानते हैं वो मोसले का नियम है, लेकिन हम चारों नियम पढ़ेंगे क्योंकि चारों नियम से क्वेश्चन आते हैं। डोबेराइनर ने क्या बोला? डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत है, तो ये क्वेश्चन आता है किसका त्रिक सिद्धांत है आवर्ती वर्गीकरण को लेके? तो डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत है। न्यूलैंड का क्या है? अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि किसका अष्टक सिद्धांत है, तो न्यूलैंड का जो है आपका अष्टक सिद्धांत है। आवर्त सारणी के बारे में किसने बताया? अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेंडलीफ ने जो है आपके आवर्त सारणी के बारे में बताया। तो आवर्त सारणी का नियम किसका है? मेंडलीफ का। और क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में किसने बताया, तो मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया। अब हम एक एक क्वेश्चन को एक एक के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे हमारा हर चीज क्लियर हो जाए। पहले हम देखते हैं डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। जर्मन वैज्ञानिक थे। डोबेराइनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने तत्वों के गुणधर्म में निश्चित प्रवृत्ति होती है ये बताया। इन्होंने क्या बताया कि तत्वों के गुणधर्म में एक निश्चित प्रवृत्ति होती है। और उसके बाद इन्होंने समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले 3 तत्वों की ओर ध्यान दिया, जिन्हें डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत या नियम कहा जाता है। तो यहां से केवल और केवल एक क्वेश्चन बनेगा कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया, तो डोबेराइनर ने दिया। आगे चलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम देखते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेन। इन्होंने क्या बोला कि किसी तत्व से प्रारंभ करने पर जो 8वें तत्व है, उसका जो गुण होता है वो प्रथम तत्व के गुण के समान होता है। मीन्स यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा 8वां तत्व आएगा,
इसकी जो प्रॉपर्टी होगा, गुण होगा, वो पहले तत्व के समान होगा। तो इन्होंने जो ये नियम दिया, तो देखिए एक तो क्वेश्चन आपका बनता है पहले सीधे, ये लाइन सीधे लिख दी जाएगी और पूछेगा ये किसका नियम है। तो ये जो है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम है। कैसे आप ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे आठवें तत्व की बात हो रही है, तो मतलब अष्टक नियम है। अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया। आपका तीनों बात कनेक्ट हो गया, अब तीनों चीजें आपको याद रहेगी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया तब कितने तत्व थे, तब आपके टोटल 56 तत्व थे। कितने तत्व थे ये चीज जरूर याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। तब टोटल आपके 56 तत्व थे, ठीक है। इसीलिए उस समय न्यूलैंड को अपना नियम सही लगा था, क्योंकि उन्होंने 56 तत्व के हिसाब से अपना न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया। लेकिन बाद में जब और तत्व खोजे जाने लगे तो उनका नियम हो गया फेल। तो जब इनका नियम फेल हो गया तब कौन आया, तब देखिए तब आपका आए मेंडलीव। मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसमें क्या है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मेंडलीव कहाँ के रसायन शास्त्री थे, ये क्वेश्चन बनता है। तो मेंडलीव जो है रूस के थे। रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है किसके बेस पे है, तो ये जो है आपका परमाणु भार के आधार पर है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आ गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे बेस है, तो परमाणु भार के आधार पर 63 तत्वों का आवर्त सारणी इन्होंने बनाया। और मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो 1969 में प्रकाशित हुई थी। क्या क्या आपको याद करना है, पहला तो याद करना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे बेस है, तो परमाणु भार के आधार पर। जब इन्होंने बनाया तो कितने तत्वों के आधार पर बनाया, 63 तत्वों के आधार पर। और इन्होंने कब प्रकाशित किया, 1969 में। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए जो मैं आपको बताया हूं इसको यहाँ पे लिख दिया हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको याद करना है। मेंडलीव के, देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक, इंपॉर्टेंट, भौतिक और रासायनिक गुण। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या, उनके जो है परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होते हैं, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तो इसको आप एकदम रट लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए ये आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त थे। अगला क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त थे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। इसको आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल कितने वर्ग थे, 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे, ठीक है। तो आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होता है। देखिए आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा, इसमें जो आपका आवर्त होता है वो क्या होता है, वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। जो ये पॉइंट आपका ऐसे चल रहा है इधर, ये आपका जो है आवर्त है। और वर्ग क्या है, जो आपका वर्टिकल है, जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट चल रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ग है, ठीक है। जैसे ये आपकी एक सारणी है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये सभी आवर्त हैं और ये पॉइंट आपके वर्ग है। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। देखिए हेनरी मोसले कहाँ के रसायन शास्त्र थे, पहला क्वेश्चन। तो ये अंग्रेज थे, अंग्रेज रसायन शास्त्री हेनरी मोसले ने 1913 में 107 तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी और आधुनिक आवर्त सारणी जो कि हेनरी मोसले की थी, दोनों में डिफरेंस क्या है। मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर बताया और इन्होंने परमाणु संख्या या कर लीजिए परमाणु क्रमांक के आधार पर बताया। तो दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसके आधार पर बताया, परमाणु क्रमांक के आधार पर।
और इन्होंने जब आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया तब कितने तत्व थे? 107 तत्व थे। दूसरी बात, तीसरी बात आपको याद करनी है, कब इन्होंने निर्माण किया? सन 1913 में। ये तीनों पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मोसले ने क्या बताया था? ये क्वेश्चन बनता है कि मोसले ने बताया क्या। तो मोसले ने कहा कि तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए, मैं पूरी रात जग के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं तो वो आवाज आ रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। अगर आपको खराब लगे तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम कुछ और अच्छा बनाएंगे। लेकिन अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आते हैं पॉइंट पे। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या बात है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अब ये सब कुछ पॉइंट है, देखिए 6-7 पॉइंट है। एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लो, ओके। आई होप वीडियो को पॉज करके देख लो, आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। चलते हैं। ये है हमारे सामने आधुनिक आवर्त सारणी। हमारे सामने क्या है? ये आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है। अब इसमें हम एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या था? पहला, दूसरा और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। तो मैंने बताया कि आवर्त क्या है, ये पॉइंट है ऐसे। तो ये आपका पहला, दूसरा और तीसरे आवर्त को हम क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। उसके बाद चौथा, पांचवा और छठे आवर्त को क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुल वर्गों को मिलाकर वर्गों की कुल संख्या 18 है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, मीन्स जो वर्टिकल लाइन है, वो वर्ग है। तो ये देखिए, जो ऊपर से नीचे आ रही है ये आपकी वर्ग है। तो कुल देखिए संख्या 1, 2, टोटल संख्या कितनी है? कुल वर्गों को मिलाकर कुल संख्या 18 है। और जो हमारा 17वां आवर्त है वो अधूरा है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, ओके। सॉरी, इस पॉइंट को आप काट दीजिए, एक पॉइंट कुछ गलत हो गया है। 17वां आवर्त अधूरा है, इसको अभी मैं आपको क्लियर करके आगे समझा दूंगा, ओके। तो इस पॉइंट को अभी हम कट करते हैं, इसको आप मत याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवर्त सारणी में धातु बाईं ओर तथा अधातु दाईं ओर होते हैं। तो अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो ये जितना भी है आपके, ये सारे चीज, ये मेटल है, क्या है? धातु है। और ये जो जितना ग्रीन में है वो आपके क्या है? ये पॉइंट, पूरा पॉइंट क्या है आपका? नॉन मेटल है, अधातु है, ओके। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो पहला आवर्त आपका ये है, देखिए ये लाइन। तो केवल 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है आपका? हीलियम है। अगला पॉइंट क्या है? द्वितीय तृतीय आवर्त में 8 तत्व हैं, इन्हें प्ररूपी तत्व कहते हैं। ये जो दूसरा और तीसरा आवर्त है आपका, इन्हें क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आता है। तो इन्हें हम जो है प्रारूपी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूपी तत्व कहते हैं। अगली लाइन है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है लेकिन धात्विक गुण घटता है। एक एक चीज आपको समझाऊंगा, आगे चलते हैं पहले, ओके। अब ये चीज आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये नाम याद करो, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, ओके। तो आपको क्या याद करना है? देखिए, एस एवं पी ब्लॉक के तत्व को सामान्य तत्व कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि सामान्य तत्व किस ब्लॉक को कहते हैं? तो एस एवं पी ब्लॉक के तत्व को समान तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो संक्रमण तत्व जो है आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ तत्व कौन से कहलाते हैं? तो दुर्लभ तत्व जो है आपके एफ ब्लॉक के तत्व जो है दुर्लभ तत्व कहलाते हैं। तो इतना क्वेश्चन बन सकता है। अब मैंने आपको पूरा आवर्त सारणी समझा दी। आवर्त सारणी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है आपका? देखिए, आयनन विभव जो है ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु की प्रथम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, आयनन विभव कहलाती है, ठीक है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु की प्रथम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, आयनन विभव कहलाती है।
जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो मान लीजिए कोई तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो कुछ ऊर्जा की मात्रा की जरूरत होती है, कुछ ऊर्जा लगती है। तो जो ऊर्जा लगती है, जो एनर्जी इसको देना पड़ता है आपको, वही आपका आयनन विभव है। अगर हम इसको समझाएं तो x मान लीजिए आपका उदासीन परमाणु है, ठीक है। आगे मैं क्लियर किया हूं, आगे देखते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। प्रथम आयनन ऊर्जा एक आवर्ती गुण है, ठीक है। जो फर्स्ट आयनन ऊर्जा है वो आपका एक जो है आवर्ती गुण है। आवर्त सारणी के किसी पीरियड में बाएं से दाएं चलने पर प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, किसी एक ही समूह में ऊपर से नीचे उतरने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। अब आइए डिटेल में समझाता हूँ। पहले तो आयनन ऊर्जा को किससे दिखा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। किलो कैलोरी प्रति मोल से या किलो जूल प्रति मोल से। आयनन विभव का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को जरूर याद रखिए। देखिए ये एग्जांपल मैं समझाया हूं कि x एक मान लीजिए उदासीन परमाणु है। जब इसको आप एनर्जी देते हो यहां से, इसी को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन अगर इसको त्यागना है तो इसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और ये इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसे ही हम आयनन विभव कहते हैं, ठीक है। तो जब ये पहला इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये प्रथम आयनन हो जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो द्वितीय, थर्ड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो तृतीय। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, तृतीय आयनन विभव का ऊर्जा, जो ऊर्जा निकलती है, जो एनर्जी हम उसको देते हैं, सॉरी निकलती नहीं, जो एनर्जी हम उसको देते हैं उसका सीक्वेंस क्या है। तो पहला आयनन विभव जब होता है, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कंपेयर टू दूसरे इलेक्ट्रॉन से एनर्जी कम देते हैं। अगर तीसरे से कंपेयर करें तो पहले और दूसरे में कम देते हैं। तो इसका ये सीक्वेंस होगा, आपको इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा और आपको इसी तरह वो पूरा मिलेगा। आगे बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जैसे आपका ये मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12। इसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना होगा, 2 8 2 होगा। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ऊपर से नीचे, वर्ग ऊपर से नीचे चलता है। अगर आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पे शो हो रहा हो, आवर्त सारणी शो हो रही होगी, तो उसमें देखिए ऊपर से नीचे जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग। तो वर्ग में जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन एनर्जी है, आयनन विभव है, इसका मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव का मान कम होता है। या ये क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में आयनन विभव क्या होता है। तो वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे चलोगे तो आयनन विभव का मान कम होता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझिए तो ये चीज आपको याद हो जाएगी। देखिए कोषों की संख्या बढ़ती है, परमाणु आकार बढ़ता है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। अब ये तीनों पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। आप धीरे से अपने सामने एक आधुनिक आवर्त सारणी रखिए, उसमें आप देखिए वर्ग में ये 3 तत्व हैं। पहला तत्व हाइड्रोजन, उसके नीचे आपको मिल जाएगा Li और इसके नीचे आपको मिल जाएगा सोडियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1। Li का कितना, 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 हो जाएगा, Kl। सोडियम का कितना, 2 8 1, तो KLm। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो मैं फिगर बनाया हूं इसमें केवल K है, तो यहाँ पे केवल K होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई, कोषों की संख्या कम है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे केवल आपका, मैं पेन ले लेता हूं, यहाँ पे आपका केवल एक कोष है, ये वाला, ठीक है। तो एक ही कोष है तो कोषों की संख्या कम है, तो परमाणु आकार छोटा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये जो पॉइंट होगा आपका, जो आपका इंटरनल पॉइंट है, ये आपका नाभिकीय, यहाँ से नाभिकीय आवेश लगता है, तो ये बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे आप नीचे आए, 2 कोष बन गया, तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है। तो परमाणु आकार आपका क्या हो गया, बढ़ गया, कोषों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे कितने कोष हो गए, इलेक्ट्रॉन तो यहीं से बाहर जाएगा, तो टोटल 1 2 3 कोष हो गए। परमाणु काल और बढ़ गया, प्रभावी नाभिकीय की आवेश और कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और जल्दी बाहर निकल जाएगा। सिंपल बात। तो जो आयनन विभव की बात कर रहे थे, ऊपर से नीचे आने पर कम होता जाता है, और इसी तरह जब भी आप बाएं से दाएं जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने वर्ग की बात की, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आपका जो आयनन विभव है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आवर्त की बात करें, आवर्त में हम कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं बाएं से दाएं। तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो कोषों की संख्या कम होती जाएगी, परमाणु आकार घटता जाएगा, तो आपका जो आयनन विभव का मान क्या है वो बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट को नोट करा दिया मैंने, इस पॉइंट को याद रखिए। जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो आयनन विभव का मान कम होता जाएगा, और जब आवर्त में हम बाएं से दाएं चलेंगे तो आयनन विभव का मान बढ़ता जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपका क्या होता है, किसी उदासीन गैसीय परमाणु की प्रथम कक्षा में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर कि जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपका क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के अंदर अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन पहुंचाना हो तो ये हो जाएगा आपका Cl-, और जितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। ये ना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है आपकी किसकी है, क्लोरीन की है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहा हूं, क्लोरीन की। नेक्स्ट, वर्ग 7 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस वर्ग के इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है, तो वर्ग 7 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है बहुत ज्यादा होती है। ओके, ये तो देखिए ये आयनन विभव के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो लिखा हुआ है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने यहाँ से क्लियर किया। आइए देख लेते हैं उस सब चीजों को एक एक करके। ये देखिए आपका क्लोरीन है, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो Cl- हो जा रहा है, और इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है आपकी निकल रही है। सेकेंड क्वेश्चन, जब एक बार इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, जब दोबारा वही इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे क्लोरीन तो नहीं ले सकता, लेकिन ऑक्सीजन मान लीजिए पहले से ही माइनस है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है, फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, O2- हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो पॉजिटिव आती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता में एनर्जी नेगेटिव होती है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन बंधुता में एनर्जी क्या होगी, वो आपकी पॉजिटिव होगी। ओके, मेन पॉइंट की बात करते हैं। ये देखिए मैंने ये पूरा दिखा दिया, क्योंकि अब यहाँ पे ना रिपल्सन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, रिपल्सन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, बाएं से दाएं आवर्त में जब चलेंगे, आप बाएं से दाएं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे पॉइंट करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, किसी तत्वों की परमाणु की वह क्षमता जिसके सहारे वो साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्वेश्चन क्या बनता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होती है, तो क्वेश्चन ये बनता है किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो फ्लोरीन की। नेक्स्ट, वर्ग 9 के तत्व निष्क्रिय गैस कहलाते हैं, तो क्वेश्चन ये बनता है कि निष्क्रिय गैस कौन से तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग 9 के, जैसे आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन हो गए। और ये देखिए जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो ये आपका सारा पॉइंट हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है, क्लोरीन की।
सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है आपकी? सीजियम। सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है आपका? फ्लोरीन। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति होती है कैसी होती है? क्षारीय होती है। और अधिकतम परमाणु आयतन वाला तत्व कौन सा है? सीजियम। ये तो वन लाइनर थे। अब कुछ आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है आपके? मोसले हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक कौन किसको माना जाता है? मेंडलीव को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीव ने की थी। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आपको करना है। नहीं आता है तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट बात, किस पे आधारित है आवर्त सारणी? ऑप्शन 1 परमाणु आयतन, ऑप्शन 2 परमाणु संख्या, ऑप्शन 3 परमाणु भार या ऑप्शन 4 परमाणु आकार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, परमाणु संख्या पर आधारित है। ओके, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको करना है। और इस सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आपको, ठीक है। देखिए 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूं, इसको आप एक बार घर जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। ये पॉइंट आपका सही है। सेकंड पॉइंट क्या है? मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। ये भी पॉइंट आपका सही है। यहाँ पे देखिए आंसर भी नीचे लिखा हूं। थर्ड पॉइंट है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। ये पॉइंट आपका गलत है। क्यों गलत है ये देखिए, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें अनुपस्थित थी, क्योंकि तब तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो ये पूरा चीज मैं आपको कवर करा दिया। कुछ क्वेश्चन भी पूछा था। अगर वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं और आपको पूरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैं पूछा हूं उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीश @14। विमरीश मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके अलावा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।